हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कस्टर्ड होममेड आइसक्रीम। इसे बनाना बहुत ही इजी है, घर पे बनी है तो जाहिर सी बात है ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनके तैयार हुई है। इसे मैंने आइस स्टैंड में बनाया है। आप चाहे तो इसे छोटे से ग्लास या फिर छोटी सी प्याली या फिर कागज़ के ग्लास में आप इसे इस तरह से आइसक्रीम का शेप दे सकते हैं और आप इसे बहुत ही आसानी से एंजॉय करें और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम हाफ लीटर मिल्क का यूज़ करेंगे। इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है और इसमें अच्छे से बॉईल आने तक का वेट करते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है क्योंकि मिल्क को मैंने पहले से ही अच्छे से पका लिया है। तो जैसे ही इसमें एक बॉईल आ जाए वैसे ही हम फ्लेम को लो करेंगे। लो करने के बाद हम इसे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए। तब तक हम इसमें ऐड करने के लिए कुछ चीज़ें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक मिक्सर जार लेंगे। यहाँ पे मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है। 3 चम्मच ड्राई फ्रूट को ऐड करें मिक्सर ग्राइंडर में और साथ में हम थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है हमें इसका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो गई है। और इधर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर लेंगे एक बाउल में और ठंडा दूध हम इसमें ऐड करेंगे। इसकी अच्छी सी स्लरी बना लेंगे। आपको ऐसे ही करके ऐड करना है, नहीं तो आप अगर डायरेक्ट इसके पाउडर को गर्म दूध में डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी। और हाफ लीटर मिल्क में 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे मिल्क भी अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ग्राइंड की हुई ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में कस्टर्ड पाउडर की स्लरी को भी ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से स्टर करते हुए पकने देते हैं जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है, मीडियम कंसिस्टेंसी रहेगी इसकी, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद खुद ब खुद थिक हो जाएगी। अब फ्लेम को आपको हाई करना है और इसे अच्छे से कुक कर लेना है। कंटिन्यू हम इसे अच्छे से स्टर करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से पकने ना लगे। और ये देखिए यहाँ पे अच्छे से पकने लगी हैं ये सारी चीज़ें और इसमें थिकनेस भी बहुत ही अच्छी सी आ गई है। तो जब ऐसी थिकनेस आ जाए तो हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल लेंगे। ऐसा करने से ये सारी चीज़ें जल्दी से ठंडी हो जाएंगी। जैसे ही ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा वैसे ही हम इसे फ्रिज में रख देंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। यहाँ पे मैंने इस मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रखा और ये सारी चीज़ें अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कैसी है। तो ऐसे ही रहनी चाहिए इसकी थिकनेस। अब हम इसे आइस स्टैंड में फिल कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाफ लीटर दूध में 4 से 4.5 आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने आइस स्टैंड में फिल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर इसके लिड को लगा देंगे और साथ में इसके स्टैंड को भी पुश कर देंगे। अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। 7-8 घंटे बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। बस अब हम इसे निकालना है। तो निकालने से पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे पानी में से निकाल लेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही टेस्टी लगी है। होममेड आइसक्रीम है तो आप इसे एक बार मेरे मेथड से बना के ट्राई करिएगा। आपको मैंने इसे पहले ही बताया है, अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप इसे छोटी सी प्याली या फिर छोटे से ग्लास में भी इस तरह से
आइसक्रीम बना सकते हैं। तो आप इस आइसक्रीम को इस गर्मी मेरे मेथड से बना के एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।